ओके दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर सबसे पहले कुछ इन्वर्टर देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ इन्वर्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनमें 1100 वी है, 800 वी है, 900 वी है, 700 वी है। कुछ इन्वर्टर मैंने आपको दिखाए। अब ये जो इन्वर्टर है ये वी में होते हैं, यानी कि जो रेटिंग है, जो लोड का मात्रक है वो है वी या के वी ए। ठीक है, और वी के वी में केवल 1000 का जो इनका समझने का चीज़ है वो ये है कि अगर 1000 वी कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है वो 1 के वी की चीज़ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए बहुत सही से समझ लेते हैं। एक बार समझ लेंगे, बार बार कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, अब देखिए जो केवीए है और किलोवाट, ये केवीए लिखा है, ये लिखा है किलोवाट। ठीक है, केवी की फुल फॉर्म हो गई किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और जबकि किलोवाट की फुल फॉर्म हो गई यहाँ पर के डब्ल्यू की फुल फॉर्म हो गई किलोवाट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक केवीए में 1000 वी होंगे, और 1000 वाट अगर कहीं लिखा है तो उसे हम 1 जो है किलोवाट लिख सकते हैं। इस तरीके के डब्ल्यू जो हमारा शो करने का तरीका हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इन्वर्टर की बात करें, अगर किसी इन्वर्टर पे लिखा हुआ है कि वो 2000 वी का है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, किसी इन्वर्टर पे अगर लिखा हुआ है कि वो 2000 वी है, उसकी स्लिप पर लिखा हुआ है सामने, ठीक है, मेंशन है, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो है 1600 वाट 1600 यानी 1600 वाट ही रन करा पाएगा। ठीक है, जबकि हम इसे देख के कन्फ्यूज जाएंगे, हमें लगेगा कि वो ये जो है 2000 वाट को चला देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल 1.6 किलोवाट चला पाएगा, यानी कि 1600 वाट ही हैंडल कर पाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास किसी इन्वर्टर पे 1100 वी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1100 जो है वाट को चला पाएगा। इसका मतलब वो केवल 880 वाट ही चला पाएगा। ठीक है, ऐसे 950 वी का इन्वर्टर है तो वो 760 वाट मैक्सिमम चला पाएगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। 900 वी वाला 720, ऐसे ही 800 वाला 640, और 700 वी वाला 600 560, और 650 वी वाला 520 वाट मैक्सिमम लोड सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये सब आ कहाँ से रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ठीक है, क्यों हमने इन्वर्टर को केवीए में लिखा? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा आसान तरीका, किसी भी डाउट में ना पड़ते हुए समझते हैं। जब दोस्तों किलो वाट में और लॉसेस को ऐड करेंगे तब हमारा केवी बनेगा। जो केवी हमें लिख के मिलता है इन्वर्टर, इसका मतलब ये होता है उसमें ऑलरेडी लॉसेस को जोड़ के बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी, ठीक है, इन्वर्टर कितना एफिशिएंट है, यानी बैटरी से जो है इन्वर्टर को 100 वाट दिए तो इन्वर्टर आउटपुट में आपको केवल 17 वाट का लोड ही चला पाएगा। ठीक है, यानी कि बीच में 30% का लॉस हो गया। तो ये लॉस इन्वर्टर में या किसी भी एसी अप्लायंस में किस तरीके से नापा जाता है? ये पावर फैक्टर रूप में नापा जाता है। इसे cos 5 से बताते हैं। और इसे जो पीएफ होता है पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू 0.84 भी हो सकती है, 0.82 भी हो सकती है, 0.0 भी हो सकती है। लेकिन बिल्कुल अपनी जो है इन्वर्टर को सेफ चलाने के लिए, कि इन्वर्टर गर्म ना हो, इन्वर्टर फूके नहीं, इन्वर्टर में कोई कंपोनेंट का फेलियर ना हो, इसके लिए हमें 0.80 वैल्यू लेंगे तो हम बिल्कुल सेफ रेंज के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखिए 2000 वी का इन्वर्टर था तो 2000 वैल्यू हमने लिखी, पावर फैक्टर 0.80 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं, जब इसको इससे गुणा करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 1600 वाट आएगा। ठीक है, 1600। ठीक है, ये मतलब हुआ जो हमारा यहाँ पर लॉसेस हमने यहाँ पर पावर फैक्टर के फॉर्म में चेंज करे हैं तो हमें 1600 वाट मिल गया। अब फाइनल बात लास्ट में जो आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें यहाँ से समझेंगे, इस तरफ देखेंगे, अगर हमें नीड है 520 वाट, अगर हमें 520 वाट चलाना है बैटरी से, तो हमें कितने वी का इन्वर्टर लगाना है? तो हमें 650 वी का इन्वर्टर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वर्टर अगर फुल रेटिंग से चलेगा तो वो भी इन्वर्टर के लिए सेफ रेंज नहीं होगी। इन्वर्टर हीट करेगा, और इन्वर्टर हीट करने का मतलब उसका हीट सिंक जो है हीट करेगी। तो अब हमें यहाँ पर 520 वाट को चलाने के लिए सीधे ऊपर आएंगे, और या तो 950 वी का इन्वर्टर परचेस करेंगे, अदरवाइज़ 900 वी का इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं। मतलब कि उससे 200 और 250 वाट की रेंज में ही रहेंगे हम। ठीक है, मतलब कि प्लस करके लेंगे, जिससे कि हमारे इन्वर्टर पे लोड ना पड़े, इन्वर्टर गर्म ना हो, इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर या हीट सिंक वगैरह बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को उसकी 100% रेटिंग से नहीं चलाना चाहिए, उसे हमेशा 70% या 80% ही उसको चलाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और, कि जैसे कि आपको 640 वाट का मैक्सिमम लोड इन्वर्टर से चलाना है। ठीक है, तो हम 800 वी का इन्वर्टर नहीं परचेस करेंगे। ठीक है, हम परचेस करेंगे यहाँ पर 200-300 वाट जोड़ लेते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधे ऊपर जाएंगे और 1100 VA पे आकर रुकेंगे। 880 वाट वाला इन्वर्टर यानी 1100 VA इन्वर्टर परचेस करेंगे और जो सिंगल बैटरी पर भी काम करेगा, ठीक है। 150 एच की बैटरी पर भी चल जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा वाट चाहिए तो फिर ये 2000 VA 1600 VA, इसके लिए हम 24 वोल्ट वाला बैटरी सेटअप लगाएंगे, यानी कि 2 बैटरी वाला सेटअप लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने आपको डिटेल में पूरी चीज़ समझा दी। तो अभी आप इस लिस्ट के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कितना आपका लोड है। और ज़्यादातर जो हमारे घर में अप्लायंस रहते हैं वो जो नॉर्मल सा इन्वर्टर जो यूज़ रहेगा, जो 90% हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा 800 VA के अंदर अंदर हो जाता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद कभी कभी देखा जाता है कि 900 VA के इन्वर्टर भी परचेस करे गए हैं। या तो आपकी यहीं पर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 700 VA में, नहीं तो 900 VA में, और नहीं इसमें भी नहीं हो रही तो सीधे आपको जंप करके 900 VA के बाद सीधे आपको 24 वोल्ट्स बैटरी सेटअप वाला ये वाला 1600 वाट वाला यानी 2000 VA का इन्वर्टर आपको लगाना चाहिए। यह पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, इससे मैं समझ जाऊँगा आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।